नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस महीने से पेंशन और मुआवजा और बेरोजगारी भत्ता और स्वास्थ्य को लेकर 10 बड़ी सरकारी घोषणाएं कर दी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले पेंशन लेने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को खुशखबरी दे दी है, क्योंकि काफी दिनों से इनको पेंशन के रुपए नहीं दिए जा रहे थे। उनकी पेंशन रोक रखी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बहुत ही जल्दी ये 2 काम करवाने पर आपको पेंशन दे दी जाएगी। यह 2 काम कौन कौन से, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने दिवाली के त्योहार पर लगभग सभी को पेंशन दे दी थी, लेकिन फिर भी कई लोगों को पेंशन से वंचित रखा गया था। उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा रखा होगा। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको पता ही होगा कि ई मित्र के माध्यम से हर साल एक वार्षिक सत्यापन सरकार करवाती है। इसके माध्यम से आपकी जांच की जाती है, यानी कि इस योजना के तहत आप पात्र हो या नहीं हो। इसके माध्यम से आपकी पात्रता की जांच की जाएगी, और अगर आप पात्र होते हो तो ही आपकी पेंशन आगे दी जाएगी। और अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र बना हुआ है तो भी आपको पेंशन दी जाती है, वरना आपको पेंशन नहीं मिलती है। जीवन प्रमाण पत्र और वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ दोस्तों, आधार कार्ड में आपको बैंक अकाउंट लिंक चेक करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में से माध्यम से ही आपको पेंशन देती है। अगर आपको पहले से पेंशन मिलती है तब तो आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको काफ़ी समय हो गए, आपको रुपए नहीं मिल रहे, तो आप जल्द से जल्द अपनी बैंक में जाइए। वहाँ पर अपने आप एक डीबीटी का फार्म होता है, उस फार्म को भरिए और बैंक में जमा करवाइए। क्योंकि आपको आधार कार्ड में अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा नहीं, तो आप अगर सरकार आपके खाते में रुपए दे भी देगी तो भी आपके खाते में रुपए नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये 2 काम जल्दी से करवाइए, एक तो वार्षिक सत्यापन और एक अपने आधार कार्ड में डीबीटी को लिंक। ये 2 काम करवाने पर आपको 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही आपको पेंशन सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर भी राजस्थान सरकार ने एक बड़ी घोषणाएं की है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस योजना में आप अपना आवेदन करवाते हो तो आपको सरकार 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगी, और यह बीमा करवाने पर आपको 850 रुपये सरकार को देने होंगे। यानी कि ये प्रीमियम होता है 850 रुपये का, ये आपको प्रतिवर्ष सरकार को देने होंगे, और आपका इंश्योरेंस किया जाएगा, और आपका इंश्योरेंस इसके माध्यम से कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के संविदा कर्मी को, तो आपका इंश्योरेंस मुफ्त में किया जाएगा। और अगर आपका परिवार कोरोना काल में ग्रसित हुआ है तो भी आपका ये इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा। इस योजना के तहत दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपने पास ही के ई मित्र पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड जैसे आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने हैं, और वहाँ पर आपका इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड के माध्यम से आपका 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपको सरकार आपको देगी। उसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन नहीं मिलता है तो आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब इसको लेकर खुशखबरी दे दी है। अब आपको बहुत ही जल्द आपको राशन कार्ड के माध्यम से आपको राशन शुरू होने वाला है। इतने दिन इसलिए राशन को रोक रखा था क्योंकि राशन कार्ड में कई घोटाले हो रहे थे। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं है, यानी कि राशन कार्ड के राशन लेने के लिए पात्र नहीं है, वह भी फ्री में राशन ले रहे थे, फर्जी अपना आवेदन करवा के राशन उठा रहे थे। इसकी शिकायत आगे राजस्थान सरकार के पास गई है, इसलिए अब राजस्थान सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान सरकार ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति राशन के लिए पात्र नहीं है, अगर वह खुद से राशन लेना बंद कर दे तो ठीक है, वरना राजस्थान सरकार इस पर आगे कार्रवाई करेगी। इसलिए सभी का राशन रोक रखा था, लेकिन अब आपका राशन वापस से शुरू हो जाएगा। लेकिन राशन शुरू होने से पहले आपको ये एक काम कराना बहुत ही जरूरी है। आपको अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवानी होगी। आपको पता होगा थोड़े समय पहले आपने ई-केवाईसी करवाई थी राशन कार्ड में, लेकिन अब वो ई-केवाईसी आपको वापस से करवानी होगी। ये प्रतिवर्ष एक ई-केवाईसी होती है। इस ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार को पता लगेगा कि आप इस योजना के तहत पात्र हो वरना नहीं हो। अगर आप इस योजना के तहत पात्र हो तो आपको सरकार राशन देना शुरू कर देगी। कई लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का राशन रोक रखा है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। इसलिए जल्द से जल्द अपने पास ही के मित्र पर जाइए, वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपकी ई-केवाईसी कर दी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। किसानों को 18वीं किस्त मिलने के बाद अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का बेहद इंतजार है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपको फरवरी के महीने में मिल सकती है। आपको पता ही होगा, ये हर किस्त आपको
4-4 महीनों के अंतराल में आपको ये सरकार की तरफ से दी जाती है। आपको केंद्र सरकार की ये योजना है, इस योजना के तहत आपको 6,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से वार्षिक दी जाती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ बदलाव कर दिया है। अब आपको 6,000 की जगह 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 8,000 रुपये आपको काफ़ी समय पहले भी दिए जा रहे थे, लेकिन कई किसान ऐसे हैं उनको ये 8,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार 19वीं किस्त के माध्यम से आपको 8,000 रुपये, आपको 6,000 रुपये से आपको 8,000 रुपये आपकी सरकार की तरफ से कर दिए जाएंगे। ये 19वीं किस्त आपको फरवरी के महीने तक मिल सकती है। उसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना को लेकर भी राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है। फिलहाल दोस्तों, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान में फार्म शुरू हो चुके हैं। आप चाहो तो अपने पास ही के मित्र पर जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत फार्म भरवा सकते हो। इस योजना के तहत आपको फ्री में आपका गैस कनेक्शन आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है। आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ पात्रता रखी गई है, जैसे कि आपकी आय 2 लाख से कम होनी चाहिए और अलग अलग प्रकार की कई पात्रता रखी गई है। इसके लिए मैं आपको पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, आप वो वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस योजना में दोस्तों, आपको आवेदन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपके पास आपका परिवार का जन आधार और आपके परिवार का आय प्रमाण पत्र है। उसी के साथ दोस्तों, आपके आधार कार्ड में डीबीटी लिंक होना जरूरी है। अगर आपके पास ये 4-5 डॉक्यूमेंट है तो आप बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत आवेदन करवाकर फ्री में 4 गैस कनेक्शन ले सकते हो और 450 रुपये में गैस सिलेंडर ले सकते हो। उसी के साथ दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। कई युवा बेरोजगारी भत्ता योजना के लेकर परेशान है। उनको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत रुपए नहीं दिए जा रहे, लेकिन अब आपको बहुत ही जल्द रुपए मिलेंगे और बेरोजगारी भत्ता के फार्म भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो नए फार्म भरवा सकते हो। अपने ई मित्र पर जाइए, वहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ता का आपका फार्म भर दिया जाएगा। इस योजना के तो दोस्तों, आपको बेरोजगारी भत्ता आपको एक सरकार की तरफ से आपको एक राशि दी जाती है। उस राशि के माध्यम से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। ये योजना राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई है। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता, अगर आप इस योजना के तहत पात्र हो और अगर आपको बेरोजगारी भत्ता की योजना के तहत आपको रुपए नहीं मिलते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द अब रुपए मिलने लगेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार अब इस पे काम कर रही है। अगर ये काम पूरा होता है तो आपको बहुत ही जल्दी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आपको रुपए मिलेंगे। अगर आप इस योजना के तहत दोस्तों नए आवेदन करवाना चाहते हो, यानी कि अगर आप इस योजना में नए अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और आपका जो भी आपकी एजुकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसी के साथ दोस्तों, आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट और है और आपकी इसमें पात्रता भी रखी गई है, यानी कि पात्रता ये रखी गई है, आपकी 2 लाख से अधिक आपकी आय नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और आपके परिवार में 2 या 3 से अधिक है उसमें आपके सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। अगर आपके ये पात्रता रखते हो तो आपको बहुत ही जल्द सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत रुपए दिए जाएंगे।